मूवी स्टार्ट होती है और हम बाल्टिस नाम की एक ब्यूटीफुल सिटी को देखते हैं। एक ऐसी सिटी जहाँ सब कुछ नामुमकिन ही नहीं बल्कि मैजिकल भी लगता था। पर वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होना शुरू हुई और ये चेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसके बाद बाल्टिस के लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया। कुछ भी मुमकिन और मैजिकल लगना बंद हो गया। फिर पूरे शहर पर बादल छा गए और वो बादल ऐसे थे कि ना तो बरसते थे और ना ही छटते थे। वो शहर एक जगह पर जैसे रुक सा गया था। सीन चेंज होता है और हम एक पीटर नाम के ऑर्फन लड़के को देखते हैं जो एक फौजी के साथ रहा करता था। वो फौजी जिंदगी के खतरों और जिंदगी की मुश्किलात के बारे में जानता था, इसीलिए वो पीटर को भी जिंदगी के बारे में तैयार कर रहा था। वो सुबह सुबह पीटर को एक सिक्का देता है ताकि वो बाजार जाकर उनके लिए कुछ खाने को ला सके। वो जल्दी से बाजार जाकर मछलियाँ और ब्रेड खरीदने लगता है, पर तभी उसके हाथ से सिक्का निकल कर गिर जाता है और रोल होकर दूर जाने लगता है और वो सिक्के के पीछे दौड़ता है। जब वो सिक्का उठाकर खड़ा होता है तो उसे सामने रेड कलर का एक छोटा सा टेंट नजर आता है जिस पर लिखा था कि सबसे मुश्किल और गहरे सवाल जो कि किसी भी इंसान के दिलो दिमाग में उठ सकते हैं, उनके जवाब दिए जाएंगे सिर्फ एक सिक्के के बदले में। पीटर के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल थे जिनके जवाब वो जानना चाहता था, इसलिए वो खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाता। अंदर उसे एक लेडी मिलती है जो उसके बारे में पहले ही से बहुत कुछ जानती थी। अपने बारे में इतना कुछ जानकर उसे उस लेडी पर यकीन हो जाता है। वो लेडी उससे सिक्का लेकर उसका हाथ देखती है और उससे कहती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है कि उसकी फैमिली एक जंग में मारी गई लेकिन उसे एक फौजी ने बचा लिया। उस फौजी ने उसे बताया कि उसकी माँ और बहन मारी गईं, लेकिन उसे अपनी बहन की वो मुस्कान आज भी याद है और उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम बस एक सवाल पूछ सकते हो, इसलिए सोच समझ कर पूछना ताकि उस जवाब से तुम्हारी मदद हो सके। कुछ सोच कर पीटर उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढ सकता है, जिसके जवाब में वो लेडी कहती है कि तुम्हें एक एलिफेंट का पीछा करना होगा। पर पीटर उसके जवाब से जरा भी खुश नहीं था क्योंकि उस पूरे शहर में कहीं भी एलिफेंट नहीं था। और फिर वो लेडी उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। घर आकर पीटर को उस फौजी से बहुत डांट पड़ती है। वो उसे समझाता है कि उसकी माँ और बहन जंग में मारे गए थे और उसने अपनी आंखों से उन्हें मरता देखा था और इसीलिए अब वो इन फालतू सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर दे। वो फौजी उसे कहानी की एक बुक दिखाता है और उसे बताता है कि उनके ग्रुप में एक डिस्मिट नाम का फौजी हुआ करता था। वो जब भी इस बुक को पढ़ता था उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे और वो कमजोर होता जा रहा था, इसलिए उसने एक दिन चुपके से वो बुक चुरा ली, जिसके बाद से वो उनके ग्रुप का सबसे खूंखार फौजी बना। वो पीटर से कहता है कि जहाँ पर आराम होगा वहाँ पर कमजोरी होगी और जहाँ कमजोरी होगी वहाँ एक फौजी नहीं मिल सकता। इसलिए वो पीटर से कहता है कि जो आज तुमने सुना एलिफेंट के बारे में वो सिर्फ एक कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अगर वहाँ कोई एलिफेंट होता तो उन्हें नजर आता। इसके बाद वो पीटर को वहीं कमरे में फौजी की तरह मार्च करने को कहता है, जिसकी वजह से उनके नीचे कमरे में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन को बहुत परेशानी हो रही थी। तो मिस्टर मार्टिन बाहर जाकर पीटर को कम से कम डिनर के टाइम मार्च बंद करने को कहते हैं। वहीं पीटर उन्हें बताता है कि आज उसे खाना न लाने की वजह से पनिशमेंट मिली है और वो उसे एलिफेंट वाली बात भी बताता है कि उसका पीछा करने से उसे उसकी खोई हुई बहन मिल सकती है, जिसे सुनकर मार्टिन उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि क्या पता तुम्हारी बातें सच साबित हो और तुम्हें एलिफेंट मिल जाए। वहीं उसी शहर में एक जगह मैजिकल शो हो रहा था, लेकिन वहाँ के जादूगर की परफॉर्मेंस से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर वो जादूगर थोड़ा अपसेट था और वो कुछ सोचकर आखिरी जादू दिखाने का कहकर एक लेडी को अपने पास बुलाता है। वो जादूगर एक पावरफुल मंत्र पढ़ने का डिसाइड करता है, कुछ ऐसा जो बाल्टिस को पहले जैसा बना दे, पर उसका जादू कोई काम नहीं करता और थोड़ी ही देर में उस लेडी पर एक एलिफेंट आ गिरता है, जिससे वहाँ पर हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहीं पीटर जब सो रहा था तो उसे अपनी बहन ख्वाब में नजर आती है। उसकी आंख खुल जाती है और वो भागकर उसी जगह जाता है जहाँ रेड कलर का टेंट था, पर वहाँ पर अब कोई टेंट नहीं था। वो वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश करता है पर किसी को भी उस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो वहीं लोगों से कल मैजिकल शो में गिरे एलिफेंट के बारे में बात करते हुए सुनता है, जिसे वहाँ के सिपाहियों ने अभी कैदी बना कर रखा है। ये सुनकर पीटर को यकीन हो जाता है कि उसकी बहन जिंदा है और उस लेडी ने बिल्कुल सच कहा था। वो खुशी से चीखते हुए जा रहा था कि एलिफेंट आ चुका है। वो जाकर मिस्टर मार्टिन से मिलता है, वो भी इस बात से काफी खुश थे। वो पीटर से उस एलिफेंट को उसकी कैद से छुड़ाने को भी कहता है। इसके बाद वो फौजी को भी ये बात जाकर बताता है कि शहर में एलिफेंट आ चुका है, लेकिन वो अब भी उसकी सारी बातों को बकवास ही कह रहा था। लेकिन अब पीटर इरादा कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहेगा। उधर जेल में बंद वो जादूगर भी अपने ऊपर हैरान था कि उसके जादू से एलिफेंट कैसे आ गया। उसके पास वो लेडी भी आती है जिसके ऊपर एलिफेंट गिरा था और वो
जादूगर को इसके लिए बुरा भला कह रही थी कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर एक एलिफेंट गिरवा दिया, पर वो जादूगर उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जादू सही काम नहीं करता। वहीं मार्टियन वहाँ की रानी मॉन्टिस के पास जाकर उस एलिफेंट के बारे में पूछता है कि उसे कहाँ रखा गया है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उस एलिफेंट को एक कैदी की तरह रखा गया है और हो सकता है कि सल्तनत की हिफाजत के लिए वो उसे मार भी दे। पर उसे छुड़ाने के लिए मार्टियन के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो उस रियासत के राजा को एलिफेंट के बारे में एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी बाल्टिस नहीं आया और उन्हें एंटरटेनमेंट में भी बहुत इंटरेस्ट है, और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आसमान से एक एलिफेंट उनके शहर में गिरा है तो वो उसे देखने के लिए जरूर आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही राजा को उसका लेटर मिला वो बाल्टिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। शहर में सारे लोग उनको अच्छे से वेलकम करते हैं। वहाँ पीटर भी आया हुआ था। उन्होंने एलिफेंट को खूबसूरत सा पेंट करके राजा के सामने पेश किया, जिसकी वजह से एलिफेंट की आंखों में कोई तकलीफ होने लगी और वो गुस्से में पागल होने लगा। सब डरकर इधर उधर भागने लगे। वहाँ के सिपाही उसे मारने ही वाले थे कि पीटर वहाँ आकर उन लोगों को रोकता है और एक गीले कपड़े से एलिफेंट की आंखें साफ करता है कि वो पुरसुकून हो सके। वहाँ के लोग ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वो एलिफेंट वहाँ रखे पानी से अपने आप को नहलाता है और पुरसुकून हो जाता है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर काउंटेस पीटर के पास आती है और कहती है कि तुम क्यों न यहीं रहकर इस एलिफेंट की देखभाल करो। पीटर उसे मना करते हुए कहता है कि ये एलिफेंट उसकी तकदीर है जो उसको उसकी खोई हुई बहन से मिलवाएगा। इसलिए वो काउंटेस से कहता है कि वो इस एलिफेंट को उसे दे दे, लेकिन काउंटेस कुछ कहती तभी वो राजा वहाँ आकर कहता है कि अगर पीटर ने उसके दिए हुए 3 नामुमकिन कामों को पूरा कर दिया तो वो ये एलिफेंट उसको दे देंगे। और वो उसे पहला काम एक नामुमकिन लड़ाई जीतने को कहता है, जिसमें पीटर को वहाँ के सबसे खतरनाक सिपाही से लड़कर उसे हराना था, और उसके लिए राजा उसे अपनी तलवार भी देता है। मार्टिन अपने घर पर पीटर को थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखाता है ताकि वो सिपाही से थोड़ा अच्छे से मुकाबला कर सके। वहीं हम पीटर की खोई हुई बहन अडेल को देखते हैं, जिसे ड्रीम में एक एलिफेंट दिखाई दे रहा था। वो जाकर ये बात वहाँ की सिस्टर को बताती है, लेकिन वो सिस्टर उसे समझाकर फिर से सुला देती है। उधर उस एलिफेंट को भी अपनी फैमिली के ड्रीम्स आ रहे थे, जिसमें वो देखता है कि वो कैसे अपनी फैमिली से बिछड़ रहा था और वो डर के मारे जाग जाता है। तभी वहाँ पर पीटर आता है जो एक मैप पर एलिफेंट को वो जगह दिखाने को कह रहा था जहाँ पर उसकी बहन हो सकती है, ताकि उसे कल सिपाही से लड़ना ना पड़े। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता और वो ये सोचकर वापस आ जाता है कि कल उसे लड़ना ही होगा। अगले दिन सब लोग पीटर की लड़ाई देखने के लिए जमा हो गए थे और उसका मुकाबला वहाँ के सबसे खूंखार सिपाही डिस्मेट से होने वाला था। लेकिन जब पीटर डिस्मेट का नाम सुनता है तो वो भागने लगता है, क्योंकि उसे फौजी की वो बात याद आ गई थी जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसने डिस्मेट की बुक चुरा ली थी, जिसके बाद से ही वो एक खूंखार सिपाही बन गया था और वो उससे बचता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा था ताकि उस बुक को लेकर वो डिस्मेट को रोक सके। खैर वो किसी तरह उससे बचता हुआ अपने घर से उस बुक को लाकर उसके सामने कर देता है, जिसे देखकर डिस्मेट अचानक से वहीं पर रुक जाता है। उस बुक को देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो फिर से पुरसुकून हो जाता है और उसी दिन से वो अपने आप को बदलने का फैसला भी करता है और वहीं पर अपने आप को पीटर के सामने सरेंडर कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पे आए सभी लोग बहुत खुश थे। इसके बाद राजा उसे दूसरा नामुमकिन काम देते हुए कहता है कि तुम्हें उड़कर दिखाना होगा और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पीटर उस एलिफेंट के पास आकर कहता है कि पता नहीं कल वो उड़ पाएगा या नहीं, लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि वो उसे यहाँ से बहुत जल्द छुड़ा देगा। एलिफेंट इंसानी ज़बान नहीं समझ सकते, लेकिन वो चेहरा देखकर दोस्ती पहचान सकते हैं। उसे पीटर को देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ उम्मीद जैसा महसूस हो रहा था और ये उम्मीद एक शख्स से दूसरे शख्स में बड़ी जल्दी पहुँचती है। बाल्टिस के लोगों में पीटर की वजह से एक बार फिर उम्मीद जाग रही थी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। उधर अडेल को भी जब ये बात पता चलती है कि शहर में एक एलिफेंट आया है तो वो जल्दी से सिस्टर को जाके ये बात बताती है और वहाँ ले जाने को कहती है। सिस्टर उसे शहर ले जाने के लिए मान जाती है। वहीं पीटर अपनी अगली शर्त उड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फौजी उसे बार बार ये करने से मना कर रहा था क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसकी बात से नाराज होकर पीटर मिस्टर मार्टिन के घर आता है। वहाँ पीटर ने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा इतना अच्छा खाना खाया जिससे उसकी आंखें भर आई। उधर अडेल को लेकर सिस्टर उस शहर में आ गई थी, पर वो वहाँ के लोगों से काफी डर रही थी। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ जालिमों से भरी हुई है। उधर फौजी भी पीटर के चले जाने के बाद से काफी दुखी था और वो ये याद कर रहा था कि कैसे एक जंग के बीच में एक घर के अंदर एक सिस्टर के साथ वो और उसकी बहन थे। वो पीटर को तो अपने साथ ले आया था, मगर उस सिस्टर ने उसकी बहन को अपने पास रखा और जब वो वहाँ से कुछ दूर गए तो
उसने देखा कि उसके घर में एक धमाका हुआ और उसने सोचा कि वो सिस्टर और पीटर की बहन उस धमाके में मारी गई, लेकिन वो दोनों जिंदा थे और सिस्टर को ये लगा कि वो फौजी और पीटर मारे गए और इसी गलतफहमी में वो अलग हो गए। अगले दिन सब पीटर को उड़ता देखने के लिए जमा हो गए थे। वही राजा को जब ये पता चलता है कि जब से काउंटेस का भाई जंग में मारा गया तब से वो हंसी नहीं है। दूसरी तरफ पीटर एक बिल्डिंग पर चढ़कर वहाँ से नीचे कूद जाता है और अपने बैग में रखे हुए पैराशूट की मदद से उड़ने लगता है। सारे लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद अडील भी बहुत खुश होने लगती है। वहाँ मौजूद लोग पीटर को हवा में उछालने लगते हैं क्योंकि वो दूसरी शर्त भी जीत चुका था। अब राजा उसे तीसरी शर्त बताता है। तीसरी शर्त ये थी कि उसे किसी भी तरह काउंटेस को हंसाना होगा, लेकिन पीटर को ये काम बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ अडेल उस एलिफेंट के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है कि वो उसके ख्वाब में क्यों आता था। वहीं अडेल पीटर से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचान पाते कि वो एक दूसरे के खोए हुए बहन भाई हैं। तभी वहाँ वो सिस्टर आकर अडेल को वहाँ से ले जाने लगती है और बिलाखिर वो दिन आ जाता है जब पीटर को तीसरी शर्त पर पूरा उतरना था। वो वहाँ पर एक जोक सुनाता है जिसे सुनकर न सिर्फ राजा बल्कि कोई भी नहीं हंसता, लेकिन काउंटेस झूठ मूठ हंसने का ड्रामा करती है। लेकिन राजा उसको एक्सेप्ट नहीं करता और वो कहता है कि तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम हार चुके हो। लेकिन पीटर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि वो एलिफेंट को छोड़ दे क्योंकि उस एलिफेंट की अपनी भी फैमिली होगी जिसको वो मिस कर रहा होगा। और वो ये भी कहता है कि पहले तो वो एलिफेंट को इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ सके, लेकिन अब वो इतना चाहता है कि उस एलिफेंट को उसकी फैमिली के पास भेज दिया जाए। पर राजा उसकी बातों से एग्री नहीं होता और एलिफेंट को वहाँ से ले जाने को कहता है। इसी दौरान एलिफेंट को गुस्सा आ जाता है और वो राजा के ऊपर अपनी सूंड से पानी फेंक देता है और उसे देखकर काउंटेस जोर जोर से हंसना शुरू हो जाती है और वहाँ मौजूद सभी लोग कहे लगाने लगते हैं और एट लास्ट राजा मान जाता है कि पीटर काउंटेस को हंसाने में कामयाब हो गया। राजा एलिफेंट पीटर को दे देता है और पीटर दौड़ता हुआ एलिफेंट के गले लग जाता है और एलिफेंट पीटर को उठाकर अपने ऊपर बिठा लेता है। इसके बाद पीटर उसी जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने जिस तरह से इस एलिफेंट को मैजिक से बुलाया था इसी तरह मैजिक के जरिए से इसको गायब कर दो। लेकिन जादूगर बहुत हेजिटेट हो रहा था कि वो ये कर पाएगा भी या नहीं, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि उसे खुद पर यकीन करना चाहिए कि वो ये जरूर कर सकेगा क्योंकि वो पहले भी जैसा अपने जादू से करना चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है और उस एलिफेंट के आने से ही यहाँ के लोगों में चेंज आया है और इसी एलिफेंट की वजह से वहाँ के लोगों में सोई हुई उम्मीद फिर से जाग उठी है और फिर शहर के लोग दोबारा से जमा होते हैं और जादूगर सबके सामने अपने मैजिक के जरिए से उस एलिफेंट को गायब करने में कामयाब हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी उनके ऊपर छाए हुए गहरे बादल छटने लगते हैं और एक बार फिर से सूरज निकल आता है। तभी पीटर के पास अडेल आती है और वो कहती है कि ये एलिफेंट तो उसे उसकी किस्मत से मिला सकती थी, तो फिर उसने उसे जाने क्यों दिया। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि सिस्टर वहाँ आ जाती है और अडेल को अपने साथ ले जाने लगती है। इसी दौरान वो फौजी भी आ जाता है और पीटर को इनकरेज करने लगता है और तभी उस फौजी और सिस्टर की आंखें एक दूसरे से दो चार होती हैं और वो दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इस तरह पीटर और अडेल एक दूसरे से मिल लेते हैं और वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे और बाल्टिस शहर अब फिर से पहले की तरह हो जाता है जहाँ फिर से सब कुछ कलरफुल और मैजिकल हो जाता है और पीटर अब अपनी पूरी फैमिली के साथ मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन के साथ रहता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो एलिफेंट भी अपनी फैमिली के पास पहुंच चुका है और वो काफी खुश है, लेकिन वो पीटर को कभी भी भूल नहीं सकता और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।